मुसलमान ज़रूर हैं मगर वतन के हैं, जिसे भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इनसे बात ना करो बस। अगर मुझे पता होता है ये आदमी ऐसा है, इसी चैनल ये करती है, ईमानदारी से मैं कहता हूँ मैं कभी उसको इंटरव्यू नहीं देता। इस तरह मुसलमानों को बदनाम करें, मुसलमानों के ऊपर कलंक लगाएं, मुसलमानों को सबसे नीचे गिराएं, ये इनका काम है। अफसोस है मुझे कि हमारे देश में ऐसी चैनल्स हैं। मैंने एक मीडिया से बात की, वो तो नफरत की तरफ ले जा रहे थे। यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, उनको वापस करना चाहिए। ये तो आपके मीडिया की अभी 5 मिनट पहले जी बिल्कुल मुझे कह रहे थे जम्मू आइए, माता के दर्शन करिए। आज उसमें भी कमी हो गई है, उसका भी डर लग गया है। आइए माता के यहाँ, माता से मांगिए भारत की सुरक्षा। मुसलमान ज़रूर हैं मगर वतन के हैं, जिसे भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। भारत का एक हिस्सा है, हमारा पड़ोसी ये काम करता है, मगर हम उनसे डर जाएं तो फिर तो वो जीत गए। उस नफ़रत को ख़त्म करिए, बहुत हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। तो मुसलमान को जाना था वो चला गया, वो नवाब और वो बड़े बड़े अमीर तो चले गए, वो आज भी वहाँ पे मुहाजिर हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे मेहमान हैं और जम्मू और कश्मीर के हालात आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद कश्मीर के हालात काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से हम लोग देखते थे कि काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे थे और इस बार भी ये उम्मीद थी और 22 तारीख के इस हमले से पहले काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब थोड़ा डर और थोड़ा खौफ है। इस डर और खौफ को सरकार कैसे निकाल पाती है ये देखना बहुत अहम होगा। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब इन तमाम हालात के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर ने ये हालात पहली बार नहीं देखे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कश्मीर पहली बार नहीं देख रहा है ये तमाम चीज़ें और कश्मीर और कश्मीरियत इन तमाम चीज़ों से उभरती रही है माजी में। लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ, 26 लोग जो शहीद हुए, क्या लगता है सर अब कश्मीर जहाँ पे खड़ा है उभर पाएगा जल्दी? हम उम्मीद करेंगे कि ये उभर पाए। हम सोचते हैं कि हम भारत का एक हिस्सा हैं, हमारा पड़ोसी ये काम करता है, मगर हम उनसे डर जाएं तो फिर तो वो जीत गए। हमें उन्हें जीतने नहीं देना है, इसे उनका मुकाबला करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आने चाहिए कि लोगों का मनभाव रखें, लोगों से कहें नहीं हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है जैसे हम देश के साथ हैं। और बाकी उस तक मालिक के ऊपर है, कब ठीक होगा कब नहीं होगा ये तो अब वक्त बताएगा। आज दोनों मुल्क एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। आतंकवाद वहाँ से आ रहा है, आता रहा है और हमें मुकाबला अब आखिरी दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। इंसानियत को उनने कत्ल कर दिया और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान के झगड़े और बढ़ जाएं, जो हमारे लिए बहुत ख़तरा है। उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है ये हो। सर दुश्मन मुल्क जो चाहता है, हिंदू मुसलमान बाकी चीज़ें भी हैं, हिंदू मुसलमान भी है। सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि दुश्मन मुल्क जो चाहता है उसमें आपको लगता है कि हमारी मीडिया का भी थोड़ा बहुत रोल है, वो भी अपना किरदार सही से नहीं निभा रही है? सर बिल्कुल सही है। जिस तरह से उन्हें जब से पहलगाम हुआ है एक नफ़रत का मैदान खोला है, वो बहुत ख़तरनाक है। वो मुल्क को मजबूत नहीं करेगा, वो मुल्क को कमज़ोर करेगा। अगर मुल्क के अंदर कमज़ोरी आ गई तो हम दुश्मन का मुकाबला कर नहीं सकेंगे। इसलिए उस नफ़रत को ख़त्म करिए, बहुत हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। तो मुसलमान को जाना था वो चला गया, वो नवाब और वो बड़े बड़े अमीर तो चले गए, वो आज भी वहाँ पे मुहाजिर हैं और जो यहाँ पे आए वो आज यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ के लोग हैं, शहरी हैं, इज़्ज़त है उनको। इसलिए मैं मीडिया से आपके तरफ से कहूँगा कि नफ़रत मत फैलाइए, नफ़रत को किसी तरह से उठने मत दीजिए। वही हमारी ताकत है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को, हमारे जो वहाँ काम करने वाले हैं
उन पे जो उसका अताब हो रहा है, उसका नतीजा ये है कि हमें झेलना पड़ता है। सर, आपने दहशत भी देखी है, आपने अमन भी देखा है, और जिस तरह 22 तारीख के बाद पूरा कश्मीर, श्रीनगर नहीं बल्कि पूरा कश्मीर, शहर भी हम लोग देख रहे हैं, गांव देहात भी देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान, हमारी बहनें माएँ सब सड़कों पर हैं और तिरंगा हाथ में लेके कह रही हैं दहशतगर्दी नामंजूर। तो ये दुश्मन मुल्क के लिए एक बड़ा मैसेज कश्मीर की तरफ से। न सिर्फ कश्मीर की तरफ से, जम्मू में भी जी बिल्कुल सारे इकट्ठे हो गए, बल्कि लद्दाख जब इन्हें हमारा हिस्सा रखा नहीं है वहाँ लोग निकले कि ये होना नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ, बंद करो इसको। मगर वो सीखे नहीं है। उन्हें मुंबई किया, उड़ी किया, पठानकोट किया, अभी ये पुलवामा किया, तब भी बात नहीं आ रहा है। वहाँ करगिल में लड़ाई की और काम नहीं है, और फिर माना कि लड़ाई वही है। तो कब तक ये होगा, कब तक चलेगा? कहीं तो बंद होना है, कहीं तो इसको रुकना है, और ज़रूरी है रोकना। सर, जो असेंबली सेशन का स्पेशल सेशन बुलाया गया एक दिन के लिए, और उमर साहब ने जो वहाँ तकरीर की, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे, ये चमगोइयाँ भी थीं कि उमर साहब इस सेशन में ये कहेंगे कि आपसे यूनियन टेरिटरी नहीं चल रही है, इस रियासत बनाइए और मुझे पूरा इख्तियार दीजिए। लेकिन उमर साहब ने कहा अगर मैं इस वक्त सियासत करूं तो लानत है मुझ पर। तो ये एक बड़े पॉलिटिशियन का एक बड़ा बयान था सर, जो उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इनको वो बुद्धि दी कि वो अल्फाज इस्तेमाल कर सके, वो दिल से आए इनके। बिल्कुल। और सारी, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि सारी दुनिया में उसको माना गया। अल्लाह करे कि ये इसको समझ सके और हमारे भारत के लोग समझ सके। हम मुसलमान ज़रूर हैं, मगर वतन के हैं, जिसे भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। नफरतें कायम करने का वक्त नहीं है। सर, 2 दिन से हम लोग ये भी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पास भी पहुंची होंगी सर, कि किसी की शादी 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ हो गई है। अब उनको वाघा बॉर्डर ले जाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ हैं, माँ को वहाँ भेजा जा रहा है। तो इसमें सर क्या पहल आपकी सरकार कर रही है? क्या सरकार को सोचना चाहिए इस हवाले से? सर क्या कहेंगे आप? अभी मैंने एक मीडिया से बात की, वो तो नफरत की तरफ ले जा रहे थे। यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, उनको वापस करना चाहिए। ये तो आपके मीडिया की अभी 5 मिनट पहले जी बिल्कुल मुझे कह रहे थे। मैंने कहा यार, इंसानियत भी कोई चीज़ है। ये कहाँ से पाकिस्तानी रहे? इनके पासपोर्ट उनने अप्लाई किया हुआ है जी। मगर ये भारत का है, कब देंगे उनको जी। मगर वो आतंकवादी नहीं है जी बिल्कुल। उनके बच्चे आतंकवादी नहीं है, पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज हालत ये है कि उन्हें बॉर्डर बंद कर दिया। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे जी। पड़े हुए हैं वाघा के कहीं किसी रास्ते पे। मैं समझता हूँ भारत के लोगों को ये समझना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। सर, अगर यही सब कुछ होना है तो ये भी तो किया जा सकता है कि सरकार ये कहे कि अब आप शादी भी नहीं कर सकते वहाँ। चलिए वो तो समझ में आता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और एक तो कल जो वाघा से वापस लाया गया है, एक पुलिस वाला सर 27 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसे वाघा पे पहुंचा दिया सर। अब क्या कहूँ मैं, इसी के ऊपर तो मुझ पर आरोप लग रहा था अभी जी। अरे भाई, अल्लाह के वास्ते उसने इस देश की खिदमत की है, यहाँ की खिदमत की है, यहाँ के लोगों की खिदमत की है, ठीक है। क्या कहेगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब ये हुकूमत हिंदुस्तान, हमारे गृह मंत्री को उसको देखना चाहिए। जी। सर, अभी का एक इंटरव्यू करके गए हैं, सर आपको कभी कभी ये महसूस नहीं होता कि ये हमारे दोस्त उस चैनल से आते हैं जिसने सिर्फ जहर बोया है, और जो हमारे दोस्त आपका इंटरव्यू करके गए हैं वो सुबह से रात तक सिर्फ यही काम करते हैं, नफ़रत नफ़रत नफ़रत, जहर। मैंने देखा तो ये
ये हमेशा यही करते हैं सर, मुझे यहाँ मिल गए थे। अगर मुझे पता होता मैं इंटरव्यू नहीं देता। यही मैं जानना चाह रहा था सर मैं कि जानता क्या ज़रूरी नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला जब ये कहेगा कि मैंने नहीं इंटरव्यू देना है तुम्हें, तो फिर कश्मीर के जितने पॉलिटिशियन हैं एक मैसेज जाएगा, वो भी ज़रा रुकेंगे। क्योंकि अब आपने सर जो इंटरव्यू दिया ना, अब आप उस इंटरव्यू को देखिएगा, उस इंटरव्यू में कितनी चीज़ें वो काटेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा। आपसे कहता हूँ, यही तो अफसोस है मुझे। ये मुल्क के हित में नहीं है जी। ये मुल्क के दुश्मन है। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी को सुनना नहीं चाहते थे। इनको हमारा दुख नहीं दिखा, हमारे उन लोगों का दुख नहीं दिखा जो मारे गए, इनको वो नहीं दिखा जी। किस लिए मारे? इस भारत के इस तिरंगा को पकड़ने के लिए जी। और कोई गुनाह नहीं था उनका, गरीब थे। जी बिल्कुल। आए आतंकवादी मार दिया, वो नहीं दिखता इनको। बस इनको एक ही साइड दिखता है, किस तरह मुसलमानों को बदनाम करें, मुसलमानों के ऊपर कलंक लगाएं, मुसलमानों को सबसे नीचे गिराएं। ये इनका काम है। अफसोस है मुझे कि हमारे देश में ऐसी चैनल्स हैं। सर क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त आ गया है कि कुछ चैनल्स का बाकायदा बाइकआउट किया जाए? देखिए, बाइकआउट से कुछ होता नहीं है। ठीक सर। ये है कि इनसे बात ना करो बस। जी। अगर मुझे पता होता है ये आदमी ऐसा है, इसी चैनल ये करती है, ईमानदारी से मैं कहता हूँ मैं कभी उसको इंटरव्यू नहीं देता, कभी नहीं। और क्या करूँ, मैं सीधा आदमी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या है। मैं समझता हूँ वो देश के हित में होगा, और देखता हूँ ये देश के हित में नहीं है, ये अपने हित में है। फारूक साहब, सिर्फ आखिर में, चूँकि बारिश का मौसम भी है, आपका शुक्रिया आप वक्त दे रहे हैं तब भी। फारूक साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त कश्मीर में बैठे हैं। मैं पिछले एक हफ़्ते से कश्मीर में देख रहा हूँ कि सन्नाटा पिसरा हुआ है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर से कोई आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने मन बना लिया था यहाँ आने का, टिकट्स करवा लिए थे, होटल बुक करवा लिए थे, लेकिन इस दहशतगर्दाना हमले के बाद अब वो ज़रा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आए या ना आए? आपके चैनल के ज़रिए मैं उनसे अपील करूँगा, कहूँगा ये हो गया, मानता हूँ चूक हो गई सिक्योरिटी, मगर हमें छोड़िए मत, हमें इतना धकेलिए मत, हमें सीने से लगाइए। इस वक्त जितना दुख आपका है उतना हमारा भी है। हमारा हो सकता ज़्यादा है क्योंकि हम आपके साथ थे, हम आपको देखना चाहते थे, और चाहता हूँ कि उन कैंसलेशन को आप बंद करें, ख़त्म करें और आइए, आज आइए, हमारा हाथ थामिए, हमारे दिल को थामिए, क्योंकि हमने बहुत मुसीबत देखी है, अभी मुसीबत देखना नहीं चाहते। आइए हमारे साथ, हमारे पास आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए कि हमारा पड़ोसी जो है ये जान जाए कि भारतीय डरता नहीं है। ये वक्त है भारत के लोगों को कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने का। कश्मीर इंतज़ार कर रहा है, कश्मीरियत इंतज़ार कर रही है, कश्मीरी इंतज़ार कर रहा है कि हिंदुस्तान भर से यहाँ पर लोग आएँ और ये जो एक राब्ता बना है, ये जो रिश्ता बना है, ये रिश्ता ना टूटने पाए, क्योंकि ये रिश्ता जब टूटेगा तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ये वक्त है कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़े होने का। कश्मीर और कश्मीरी आपकी तरफ निगाहें उठाए, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कश्मीर का रुख करें, ताकि कश्मीर को लगे कि हम बेसहारा नहीं हैं, हमारे साथ पूरा भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यही नहीं, जम्मू आइए, माता के दर्शन करिए जी। आज उसमें भी कमी हो गई है, उसका भी डर लग गया है। आइए माता के यहाँ, माता से मांगिए भारत की सुरक्षा, भारत को आगे ले जाने की माता देने वाली है। आइए माता के वहाँ। थैंक यू सर।